शुरुआत में जब वक्त जैसा हम जानते हैं अभी पैदा भी नहीं हुआ था, सिर्फ अल्लाह था, हमेशा से, हर चीज से बेनियाज। और फिर फरिश्ते थे, ऐसी मखलूक जो सिर्फ अल्लाह की इताअत करती थी, ना कभी गुनाह, ना कभी नाफरमानी, दिन रात सिर्फ तस्बीह। और फिर अल्लाह ने एक ऐलान किया, एक ऐलान जो पूरी कायनात की कहानी बदलने वाला था। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने एक लम्हे के लिए सोचा, ना इनकार, ना बगावत, सिर्फ अदब के साथ सवाल। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, क्या आप ज़मीन पर उस मखलूक को रखेंगे जो वहाँ फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम आपकी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं? उन्होंने ये पहले देखा था, इंसान से पहले भी ज़मीन पर मखलूक रह चुकी थी और उन्होंने खून बहाया था। अल्लाह ने जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जो आज भी जिंदा है, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और वहीं से इंसानी सफ़र शुरू हुआ। फिर अल्लाह ने आदम को पैदा किया, ना रोशनी से, ना आग से, बल्कि मिट्टी से। ज़मीन की मिट्टी, मुख्तलिफ जगहों से ली गई मिट्टी। इसलिए इंसान मुख्तलिफ रंग का है, मुख्तलिफ मिजाज का है, मुख्तलिफ सोच का है। अल्लाह ने आदम को अपने हाथों से बनाया और फिर उनमें रूह फूंकी और आदम ने आंखें खोली। जिंदगी शुरू हो चुकी थी, लेकिन आदम खाली पैदा नहीं किए गए। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी चीज़ दी जो किसी और मखलूक को नहीं मिली, इल्म। अल्लाह ने आदम को चीज़ों के नाम सिखाए, सिर्फ नाम नहीं, उनकी हकीकत, उनका मकसद, उनका मतलब। फिर अल्लाह ने उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने रखा और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने सर झुका लिया। उन्होंने कहा, पाक है तू ए अल्लाह, हमें वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया है। फिर अल्लाह ने आदम से कहा, ए आदम, इन्हें बताओ। और आदम ने बताया। उस लम्हे फरिश्तों को समझ आ गया, ये मखलूक अलग है, ना क़ुव्वत की वजह से, ना मादे की वजह से, बल्कि इल्म और जिम्मेदारी की वजह से। फिर आया वो हुक्म जो फरिश्तों के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए इम्तिहान था। अल्लाह ने कहा, आदम को सजदा करो। तुरंत हर फरिश्ता सजदे में गिर गया, ना सवाल ना देर, सबने इताअत की, सब के सब सिवाय एक के, इब्लीस। वो खड़ा रहा, ना झुका ना हिला। अल्लाह ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया जब मैंने हुक्म दिया? इब्लीस ने जवाब दिया और उस जवाब ने उसे तबाह कर दिया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, आपने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। इसी एक जुमले में 3 सबसे बड़े गुनाह थे, तकब्बुर, नस्ली या मादी घमंड और अल्लाह के फैसले पर सवाल। इब्लीस ने अल्लाह को झुठलाया नहीं, उसने सिर्फ झुकने से इनकार किया। मसला आदम का नहीं था, मसला घमंड का था। इब्लीस ने हजारों साल इबादत की थी, लेकिन एक पल का तकब्बुर सब कुछ खत्म कर गया। अल्लाह ने कहा, यहाँ से निकल जा, तू लानत शुदा है। और वहीं से इब्लीस गिर गया, गुनाह की वजह से नहीं बल्कि अपने आप को बड़ा समझने की वजह से। मगर इब्लीस ने माफ़ी नहीं मांगी, उसने वक्त मांगा। उसने कहा, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे। अल्लाह ने मोहलत दे दी और फिर इब्लीस ने अपना इरादा बयान किया। उसने कहा, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा, मैं इंसान के पास आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएं से बाएं से, और तू ज़्यादातर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। यहीं से इंसान और शैतान की दुश्मनी शुरू हुई। आदम ने भी बाद में गलती की, लेकिन आदम ने बहाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ़ न किया और हम पर रहमत न की तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। और अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। यही फ़र्क है, आदम ने गलती की और झुक गए, इब्लीस ने गलती की और अकड़ गया। और इसीलिए ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक आईना है। हर रोज़ तुम आदम का रास्ता चुनते हो या इब्लीस का। आदम का रास्ता है तौबा, आजिज़ी, अल्लाह की तरफ लौटना। इब्लीस का रास्ता है घमंड, बहाने, दूसरों को दोष देना। सवाल सिर्फ इतना है, जब तुम गिरते हो तुम झुकोगे या अकड़ जाओगे? ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, इम्तिहान अभी भी जारी है।